भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं। जहाँ कुछ परंपराएं तो हमारी अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कार के प्रतीक हैं, तो वहीं कुछ परंपराएं दकियानूसी हैं। रीना को जब ब्याह हुआ तो उसे बहुत सारे रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता था। शादी के पहले पढ़ाई के कारण भी वो शादी और जन्मदिन या कोई फंक्शन में अधिकतर नहीं जा पाती थी। ये भी एक कारण था रीति रिवाज को नहीं जानने का। जब उसकी शादी हुई तो ऐसे ही एक रिवाज उसने देखा जिसका नाम था मिलनी। इस रिवाज में लड़की तरफ की महिलाएं लड़के तरफ की महिलाओं को हाथ में कुछ शगुन देकर उनके पैर छूती। जब शादी के दिन बारात आई, महिलाओं को रीना की मम्मी, चाची और घर की सारी महिलाएं, यहाँ तक कि उसकी बुजुर्ग दादी और नानी भी पैर लग रहे थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। रीना की मम्मी ने रस्म शुरू किया, उसकी सास के पाँव छूकर, फिर सारी महिलाओं ने की। रीना अपने छोटे भाई को बोलकर मम्मी को बुलाई कि उसे बुलाना जरा। मम्मी आई। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये क्या कर रही हैं आप? किसी की भी पैर लग रही हो, छोटू को भी। क्या है ये सब? रीना की माँ ने उसे रस्म का नाम देकर उसे चुप करा दिया। फिर शादी के 1 महीने बाद रीना के ससुराल में कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे मेहमान आए थे। रीना के मायके वालों को भी बुलाया गया। रीना की मम्मी ने फिर से उसके सास के और बाकी महिलाओं के पैर छुए। रीना चुप रही क्योंकि इतने सारे मेहमान थे और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। शायद सबके लिए सामान्य बात, परंतु रीना को बहुत बुरा लगा। वो बस इसलिए चुप रही कि अभी कोई तमाशा ना हो। सब निबट गया और लोग दूसरे दिन चले भी गए। कुछ दिन बाद शादी का वीडियो आ गया। सब साथ में बैठकर देखने बैठे। एक एक कर सारी रस्में आ रही थी। अब बारी आई मिलने की। उसे देख रीना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी, ये रस्म क्यों होता है? आप ही कहती हैं बेटा देकर बेटी लाई हूँ, तो फिर ये तो बराबरी का रिश्ता है ना। तो लड़की वालों लड़की तरफ की महिलाओं की पाँव क्यों छूते हैं? इतना कहते ही रीना का पति और सास दोनों उसकी ओर देखने लगे। बेटा परंपरा ही ऐसा है, इसमें क्या कर सकती हो? सदियों से चला आ रहा है, इसे बदल नहीं सकते ना। सदियों से लड़के के परिवार को ऊंचा दर्जा दिया गया है, यही रीत है। मेरी माँ भी तो अभी तक पैर छूती है, जबकि मेरी सास नहीं थी। एक जेठानी है जो उनसे उम्र में भी छोटी है। उसके बाद रीना भी कुछ बोल नहीं पाई। वो समझ गई सास दिल की बुरी नहीं है, पर परंपराओं को दिल से मानती हैं। वो उन्हें कुछ भी समझा नहीं पाई। ऐसे ही हंसी खुशी दिन भी गुजरने लगा। एक दिन अचानक रीना के ससुर दुकान से रामायण ले आए और रीना को देते हुए कहा, बेटा रोज शाम को 8-10 पन्ने पढ़ लिया करना। इससे घर की शुद्धि भी होती है और संस्कार भी बने रहते हैं, और इसी बहाने हम भी रोज़ रामायण सुन लिया करेंगे। रीना ने रोज़ रामायण पढ़ना शुरू किया। रामायण पढ़ते समय उसके सास ससुर भी वहीं बैठकर सुनते थे। रोज़ रामायण के नए नए प्रसंग अपनी बहू के मुख से। आज के प्रसंग में अयोध्या से राम की बारात लेके दशरथ जनकपुरी आते हैं, और जब यह सूचना पाकर कि अयोध्या नरेश जनकपुर में प्रवेश करने वाले हैं, तो जनक अपने भाई कुलगुरु सैनिकों के साथ उनका स्वागत करने लिवाने जाते हैं। जब जनक और राजा दशरथ आमने सामने होते हैं, तो जनक दशरथ के पैर छूने को जैसे ही झुकते हैं, दशरथ उन्हें रोक लेते हैं कि हम तो आपसे कन्यादान लेने आए हैं और अब हमें कन्यादान देने वाले हैं। अर्थात देने वाला का स्थान लेने वाला से ऊपर होता है। इस कारण पैर तो हमें आपकी छूनी चाहिए, और दोनों गले मिलते हैं। ये प्रसंग पढ़ते समय रीना अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुराती है, और सास की नज़र जैसे ही रीना से मिलती है वो झेप सी जाती है। रीना को अपने ससुराल में
अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत न पड़ी। अब उसकी मम्मी जब भी रीना के घर आती हैं तो उसकी दोनों मम्मियाँ आपस में गले मिलती हैं, पैर नहीं लगती एक दूसरे की। और इस बात का असर इतना हुआ कि रीना के देवर की शादी में मिलने की रस्म में कोई लड़के वालों के पैर नहीं छुए, अभी तो गले मिलकर रस्म को निभाया गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।